हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूँ। आयु संबंधी मतलब एज रिलेशन से संबंधी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है और कभी कभी क्या रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है। तो आइए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम। वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया, पूरे टाइप अच्छे से सब पढ़ाए और अच्छे से आपने सीख भी लिए होंगे। तो आइए आज मैं आयु संबंधी क्वेश्चन को अच्छे से बताऊंगा और फर्स्ट टाइप कैसा है वो भी मैं अच्छे से बताऊंगा कि फर्स्ट टाइप के वाले क्वेश्चन कैसे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से बताते हैं। आप बिल्कुल देखेंगे तुरंत उसका आंसर लगा देंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 22 वर्ष है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों की आयु का योग कितना है? 22। दोनों की आयु का योग कितना है? 22। तो 22 लिख लीजिए। अब इसमें क्या करिए, दो का भाग कर दिए, क्योंकि इसमें क्या दो लोग हैं इसलिए दो का भाग कर दे। दो का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा पास? 11। यहाँ आप लिख लीजिए ए, इसके बाद लिख लीजिए बी। दोनों को क्या 11 11 बांट दीजिए। दोनों का आयु का योग कितना था? 22 था, तो हमने दो का भाग कर दिया, इसका मतलब क्या 11 आ गया। अब ये क्या है, दोनों क्या हो गए? 11 11 साल के हो गए। बट हमसे क्या कह रहा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा कौन है? ए बड़ा है। तो इसका मतलब बी छोटा रहा होगा। तो ए से क्या, बी से क्या करेंगे, 1 साल लेंगे और ए को दे देंगे। अगर इससे 1 साल लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 10 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना साल बड़ा हो गया? ये 2 साल बड़ा, क्योंकि ये 10 है ये 12, इसका मतलब 2 साल बड़ा हो गया। इसका मतलब हमें क्या 4 साल बड़ा इसको करना है। इसका मतलब 1 साल और इससे लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 13। इसका मतलब देखिए क्या 4 साल का डिफरेंस हो गया, इसका मतलब ये कितना बड़ा हो गया? 4 साल बड़ा हो गया। इसका मतलब एक ही आयु कितनी हो जाएगी हमारी? 13 वर्ष। देखा कितने शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आ गया। हमको कुछ भी एक्स वाई ना मानना पड़ा, ना तो एक्स से लगाया ना कुछ फार्मूले से लगाया। देखा बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया आपको, कितना आंसर बहुत जल्दी से आ गया। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की आयु का योग में क्या दो लोग हैं इसलिए दो का भाग कर देंगे। बराबर बराबर बांट ले, जिसको बड़ा करना है तो छोटे वाले से बड़े वाले को देते रहिए। देख लीजिए डिफरेंस कितने का होकर चाहिए, क्योंकि 4 साल बड़ा है इसलिए 4 का डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब दोनों की एज आ जाएगी। अगर ए पूछता है तो कितना? 13 वर्ष। अगर बी पूछता है तो कितना हो जाती? उसकी 9 वर्ष हो जाती। तो आइए इसी तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी होगी? तो क्या दिया गया, रमेश और गणेश दो व्यक्ति हैं, इन दोनों का योग कितना है? एज का योग कितना? 28 वर्ष है। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, दोनों का योग लिख लीजिए। और दो लोग हैं इसलिए दो का क्या कर दिए? भाग कर दिए। इसमें तो कितना आ जाएगा? 14 14। अच्छा, ये रमेश है और ये क्या? गणेश। दोनों को लिख लीजिए। हमें पेपर में ये पूरा नहीं लिखना है कि आपके आर लिख लीजिए, यहाँ आपके जी लिख लेंगे, बस शॉर्ट तरीके से बिल्कुल लिखिए। कम से कम लिखेंगे, समझेंगे ज़्यादा, क्योंकि हम मैं समझा रहा हूँ इसलिए आप सब कुछ लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम में बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे समझ ऐसा पॉइंट लिखना है जो आप समझ पाएँ। तो रमेश आर लिख लेंगे, जी लिख लेंगे, बस क्या रमेश गणेश हो जाएगा। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। अब हमने क्या बताया, ये भी 14 साल का, ये भी 14 साल का, दोनों को बराबर बराबर कर लिया। अच्छा, उसने कहा यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा हो। छोटा कौन हो? गणेश। मतलब गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा हो। इसका मतलब इसको हमें क्या करना है? छोटा करना है। इसको क्या? बड़ा करना है, क्योंकि छोटे की पूछेगी, इसका मतलब ये छोटा हो ये बड़ा। तो छोटे से साल लेंगे और बड़े वाले को दे देंगे। तो इसका मतलब एक साल इससे लेंगे तो कितना रह जाएगा? ये 13 का, ये कितना हो जाएगा? 15। 2 साल का डिफरेंस हो गया। फिर 1 साल ले लेंगे इससे तो ये 12 का रह जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना? 4 साल का डिफरेंस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 1 साल और ले लीजिए और इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा? ये 17। कितने साल का डिफरेंस हो गया?
6 साल का डिफरेंस हो गया। देखिए 6 साल का डिफरेंस हो गया। हमसे क्या पूछ रहा, गणेश की आयु। इसका मतलब गणेश कितनी साल का हो जाएगा, 6 साल का। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। गणेश कितनी साल का, 6 साल का। अगर रमेश पूछा जाता तो कितना साल का हो जाता, 17 साल का। तो हमसे क्या पूछा कि गणेश की आयु कितनी हो जाएगी, 11 वर्ष। तो 11 वर्ष गणेश की आयु हो जाएगी। तो गणेश की आयु हमसे पूछेगी, इसलिए गणेश की आयु कितनी, 11 वर्ष हो गई। तो यही वाला तरीका आप अपनाइए, जब भी एग्जाम में पूछा जाए, दोनों का योग दिया जाए और छोटा बड़ा किसी की एज छोटी बड़ी पूछी जाए, तो आप हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। 2 से 3 सेकेंड लगेंगे, आप उसका आंसर निकाल सकेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सचिन और राहुल की आयु का योग 60 वर्ष है। यदि दोनों की आयु का अनुपात 3:2 हो तो राहुल की आयु कितनी होगी। ये सारे क्वेश्चन हमने क्या लिए, योगफल पर आधार लिए। दोनों की आयु का योग दिया जाएगा और क्या पूछेगा हमसे, एक ही पूछेगा या बी की एज पूछेगा, दोनों में से किसी की भी एज पूछ सकता है। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन क्या लिए, योगफल पर आधारित क्वेश्चन लिए। तो दिया है सचिन और राहुल की आयु का योग कितना, 60 वर्ष है। यदि दोनों की आयु का अनुपात कितना, 3:2 हो तो राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, दोनों का योग कितना दिया गया, 60 वर्ष। दोनों का अनुपात कितना दिया गया, 3:2। तो ये भी बिल्कुल शॉर्ट तरीका होता है, जब भी दोनों का रेशियो दिया जाए और दोनों की आयु दी जाए तो क्या करते हैं, दोनों रेशियो को आपस में जोड़ लीजिए, यही वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, योग के बराबर हो जाती है। क्योंकि दोनों का योग हमारा ये दिया गया और दोनों की आयु ये दी गई। इसका मतलब ये दोनों पार्ट क्या बराबर ही तो है ये, क्योंकि ये भी योग है हमारा। दोनों का रेशियो दिया गया, ये रेशियो योग बराबर, दोनों को ऐड बराबर इसके वैल्यू कर सकते हैं। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए, संख्या वाला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग इतना है, दोनों का अनुपात इतना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या बताइए, तब भी क्या दोनों का योग अनुपात ऐड करके और योग फल बराबर कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन हो तो आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है, बस क्या क्वेश्चन के तरीके सारे एक ही होते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों का योग बराबर कितना, 60 हो, क्योंकि ये पार्ट दोनों बराबर हो सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। इसलिए एक बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 कितना, 12×5 = 60 होता है, इसलिए एक बराबर आ गया। अब पूछा गया राहुल की आयु कितनी है, तो राहुल की आयु का अनुपात कितना है, पहला वाला आयु पे जो होगा वो पहला वाला रेशियो किसका, सचिन का, दूसरा वाला राहुल का। इसका मतलब राहुल का पूछा है, तो क्या करेंगे, राहुल का रेशियो कितना हमारे पास, 2 है ये। तो 2 में क्या, एक बराबर जो आता है वही रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एज आ जाएगी दोनों की। पहले से मल्टीप्लाई करेंगे सचिन का आ जाएगी, दूसरे करेंगे तो क्या राहुल का आ जाएगी। हमें राहुल का ही निकालना है, इसका मतलब 12 दूनी कितनी, 24। तो ये 24 वर्ष आ गई। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। अगर पूछा जाए 5 वर्ष बाद, तो इसमें क्या जोड़ देंगे 5, तो क्या आ जाएगा, 29 हो जाएगी। अगर 5 वर्ष पहले कहे तो क्या आ गया, इसमें 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 वर्ष आ जाएगी। बाद पूछा जाएगा तो जोड़ना पड़ेगा कम। अगर पहले पूछा जाए तो क्या करेंगे, वर्तमान में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, पहले की एज आ जाएगी। तो आइए इसी प्रकार क्वेश्चन देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। मतलब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि पिता पुत्र से 24 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमसे क्या दिया गया, पिता और पुत्र का रेशियो दिया गया कितना अनुपात, 5:2। ये पिता है और इसको क्या सन मान लीजिए, तो पिता और सन का रेशियो कितना है, 5:2। अब वो पूछ रहा पिता पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। जब भी कम कहे, क्वेश्चन में अगर रेशियो के बीच में रेशियो दिया जाए और पिता और पुत्र के बीच में कम और ज़्यादा कहे या बड़ा छोटा कहे, इसका मतलब क्या होता है, कम ज़्यादा कहे बड़ा छोटा कहे, इसका मतलब उन दोनों पार्टों के बीच में हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि जब भी छोटा बड़ा कहे या कम ज़्यादा कहे तो इसका मतलब उन दोनों पार्टों के बीच का क्या होता है, हमेशा अंतर होता है। तो वो ये कह रहा कि पिता का रेशियो ये है, पुत्र का रेशियो ये है। तो पिता पुत्र से कितना वर्ष बड़ा है, 24 वर्ष। इसका मतलब रेशियो कितना बड़ा है हमारा, 3 वर्ष। जब भी आपको बड़ा छोटा कहे तो इसका मतलब रेशियो के बीच का जो डिफरेंस होता है वही बराबर क्या कर लिए, वैल्यू के बराबर डिफरेंस कर लीजिए। कम ज़्यादा कहे या छोटा बड़ा कहे तो इसका मतलब दोनों पार्टों के बीच में हमेशा अंतर होता है। आपको ये अच्छे से पता हो जाना चाहिए, अच्छे से रट लीजिए। अगर ये आपको नहीं पता तो आप सीख लीजिए कि कम ज़्यादा कहे या छोटा बड़ा कहे तो इसका मतलब दोनों पार्टों के बीच में हमेशा अंतर आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर क्या लिख लीजिए, वैल्यू लिख दीजिए। इसका मतलब एक बराबर कितना आ जाएगा, 8।
3 एक 3 3 8 24 एक बराबर आ गया। हमसे पूछा पुत्र की आयु क्या होगी। अब पुत्र का रेशियो हमारे पास कितना 2 दिया गया, इसका मतलब पुत्र कितना हो जाएगा 2 हम गुणा कितना 8, इसका मतलब कितना 16 वर्ष का। अगर पिता पूछा जाता तो अगर पिता की आयु पूछी जाती तो आयु के बराबर 8 आया तो 8 5 कितना हो जाता 40 हो जाता। अगर पिता पूछा जाता तो पिता की आयु कितनी हो जाती 8 पंचे 40 वर्ष। तो ये क्या आ गया मेरा आंसर है पिता की कितनी 16 वर्ष, पुत्र की 16 वर्ष और पिता कितनी 40 वर्ष। तो ये मैं क्वेश्चन कुछ लेकर आया था योगफल पर आधारित, जो अच्छे से आपने सीख लिए होंगे। आप जो मैंने तरीका बताया आप एग्जाम में यही तरीका लगाएं तो आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो मैं पूरा चैप्टर अच्छे से आपको सिखा दूंगा। अगर इस एज रिलेशन से कोई क्वेश्चन आया तो आप 100% मेरा विश्वास करिए कि आप उसको 100% क्वेश्चन लगा के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।